Climate change has been the talk of the town in the 21st century. The much awaited and very significant COP26 was held last month. But COP26 है क्या? क्या COP26 सक्सेस था या फिर एक फेलियर? और क्लाइमेट चेंज के क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और प्रोग्रेस है? Let us delve into the details and find out in this video. My name is Shahryar Ali Khan and I welcome you all to CEPI News Analysis Series. आज के वीडियो के सबसे पहले पार्ट की बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज COP26। तो तकरीबन 3 दहाइयों से द UN हैज़ बिन कंडक्टिंग ग्लोबल क्लाइमेट समिट्स एंड हैज़ बिन इनवाइटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, एंड hence this conference is known as COP or the Conference of Parties. Now the first COP was held in Berlin in Germany in the year 1995. Hence, this year's COP, which was the COP26, was the 26th annual summit and was conducted from 31st October to 13th of November and was presided by the UK. ये कॉन्फ्रेंस ग्लासगो में हुई थी और इसके प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम था आलोक शर्मा. Furthermore, this conference is always held under the umbrella of the UNFCCC, which is the United Nations Framework Convention on Climate Change. अब हम अपने एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ आते हैं और हम ये सवाल करते हैं कि क्या COP26 सक्सेसफुल था? तो इसका जवाब होगा येस बट बेयरली. क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि द नेशंस एग्रीड ऑन द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट व्हिच सेज दैट ऑल द कंट्रीज will strive to keep global warming to 1.5 degrees Celsius, and in order to do that, the countries will have to reduce global emissions by 45% by the year 2030. But हम ये देखते हैं कि success of the Glasgow Climate Pact will obviously depend on what country delivers on their promises and which country does not. हम ये देखते हैं कि शायद ये सारे pledges जो हैं वो हार्डली ट्रांसलेट कर सकें इनटू रियलिटी. अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट एंड व्हाट हैव द कंट्रीज एग्रीड टू. कुछ नोटेबल प्रोविजंस की बात की जाए तो सबसे पहले प्रोविजन ये है, फॉर द फर्स्ट टाइम देयर हैज बीन टॉक ऑफ फेजिंग डाउन कोल व्हिच इज द सिंगल बिगेस्ट एमिटर एंड कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल emissions. Another provision are the new rules for carbon credits trading. Moreover, there is a call for nations कि वो वापस आएँ 2022 के अंदर और फर्दर जो एक्शंस हैं उनको डिवाइस करें और फर्दर प्लान्स को रोल आउट करें. और एक रिक्वेस्ट है कंट्रीज़ को कि वो एनुअली अपनी एमिशंस के ऊपर रिपोर्ट जारी करें और सबमिट करें. कुछ और इम्पॉर्टेंट प्लेजेस और प्रोविजंस की बात की जाए, द US एंड चाइना हैव एग्रीड अपॉन वर्किंग टुगेदर in curbing the menace of climate change irrespective of their diplomatic relations. एक और significant pledge की बात की जाए तो over 100 nations have pledged to cut down their methane emissions by 30%. Another pledge is that more than 130 countries have worked upon and are halting deforestation and have pledged to work on reforestation by the year 2030. और चीज़ों की बात की जाए तो बहुत सारे ममालिक ने जो है फाइनली नेट ज़ीरो एमिशंस के जो प्लेज था वो भी कर दिया है. अब हम COP26 की शॉर्ट कमिंग्स और फेलियर्स के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ द COP26 आलोक शर्मा, उनका ये विजन था कि इस कॉन्फ्रेंस में मोस्ट प्रॉबेबली देयर विल बी टॉक ऑफ फेजिंग आउट कोल, बट इंस्टेड फेजिंग आउट की जगह फेजिंग डाउन जो है उसकी बात की गई इस कॉन्फ्रेंस के अंदर. एंड दिस वाज मेनली रिलेटेड टू द रोल एंड एलिजेड रोल ऑफ इंडिया एंड चाइना, कि इंडिया और चाइना ने इसमें रोल प्ले किया. और बहुत सारे कोल रिलायंट कंट्रीज जो हैं उन्होंने ये कहा है कि 2040 से पहले वो अपने कोल रिडक्शन उनके लिए करना पॉसिबल नहीं होगा. एक और सिग्निफिकेंट फेलियर की बात की जाए तो सबसे बड़ा फेलियर जो रहा है वो फंडिंग का रहा है. नाउ The United Nations Environment Program estimates that तकरीबन $70 बिलियन जो हैं वो चाहिए होंगे अगर आपने डेवलपिंग कंट्रीज़ को अडेप्टेशन की तरफ लेके जाना है. बट हम ये देखते हैं कि फंडिंग हैज़ ऑलवेज बिन एन इशू इन द क्लाइमेट चेंज, इन द वर्ल्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर हम देखते हैं कि कोई ख़ास प्रोग्रेस हमें नज़र नहीं आता. हम ये देखते हैं कि एक बहुत वेग सा प्रॉमिस किया जाता है जहाँ पे ये कहा जाता है कि फ्यूचर में
फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू क्लाइमेट फंडिंग उसकी बात की जाएगी एंड द टॉक्स विल बी हेल्ड समवेयर इन द फ्यूचर फॉर नेगोशिएशंस एंड इंक्रीज्ड क्लाइमेट फंडिंग सपोर्ट। अब हम अपनी वीडियो के आखिरी पार्ट की तरफ आते हैं और हम ये बात करेंगे कि क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं टूवर्ड्स प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट चेंज थ्रू कॉप। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो डिस्पाइट ऑल द प्लेजेस, ऑल द प्रॉमिसेस एंड ऑल द शॉर्टकमिंग्स, द ओनस ऑफ टैकलिंग क्लाइमेट चेंज डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल नेशन। अब हम ये देखते हैं कि हमें कोई ग्लोबल कोड्स नहीं नजर आते या कोई ऐसा बाइंडिंग मैकेनिज्म नजर नहीं आता जिसकी वजह से द कंट्रीज विल बी फोर्स्ड टू एक्ट ऑन देयर प्लेजेस। बट जो वर्ल्ड लीडर्स हैं दे कैन क्रिएट अ पीयर प्रेशर, और जो हम सिविल सोसाइटी के या एनजीओज दे कैन फर्दर क्रिएट pressure amongst the nations to work for the betterment of the climate and to tackle the menace of climate change. Finally, in his closing remarks, the UN Secretary General said that this conference is basically a climate action army. उन्होंने finally एक बार फिर activists all over the world को urge किया कि आप basically governments को और companies को पुश फॉरवर्ड करें और उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करें ताकि वो अपने वर्ड्स को एक्शंस में क्रिएट करें। एंड फाइनली ही आल्सो सेड द वर्ड्स नेवर गिव अप, नेवर रिट्रीट, कीप मूविंग फॉरवर्ड। एंड दीज आर द वर्ड्स दैट बेसिकली डिस्क्राइब एंड डिफाइन द फाइट टू लिमिट द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन वन सेंटेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आप और भी ऐसी वीडियोस हमसे बनवाना चाहते हैं और अपने किसी भी पसंद के टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।